नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं। आज सबसे पहले कुछ तस्वीरों के साथ जो कई ज्वलंत सवालों को जन्म दे रही हैं, इनसे बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, वही खाकी जिस पर आपकी हमारी सुरक्षा की जवाबदेही है, उनकी गुंडागर्दी की कुछ मिसालें। सूरजपुर में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को पीटना शुरू किया तो बेदम पीटा। पैसे नहीं देने पर पुलिस ने ड्राइवर को जमकर पीटा है। ये अवैध उगाही का खेल, ये लगातार उगाही वाले, अवैध वसूली वाले खेल हम पहले भी उजागर करते रहे, लेकिन अब गुंडागर्दी देखिए। पैसे न देने पर चालक की पिटाई की गई। कई बार इनके कागजात रख लिए जाते हैं, कई बार इन्हें बेवजह घंटों तक रोक कर रखा जाता है, चाबियां ली जाती हैं, लेकिन अब की बार आप देखें बेदम पिटाई कर दी। ये सूरजपुर की तस्वीर। मुरैना में भी ऐसा ही मामला सामने आया। 500 रुपए नहीं देने पर पुलिस आरक्षक ने ड्राइवर को पीटा है, मारपीट की है, और यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले युवक के साथ भी अभद्रता की, जो ये ज्यादती को अपनी वीडियो में कैद कर रहा था, कैमरे में कैप्चर कर रहा था, उसको भी पुलिस वालों ने अभद्रता का उसके साथ में बर्ताव किया, उसके साथ भी झूमा झटकी की नौबत बनी। जबलपुर तीसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं छिंदवाड़ा की, यहां भी टीआई ने तोड़फोड़ की है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस निरीक्षक संजय भलावी को सस्पेंड कर दिया है। तो केवल एक मामले में अब तक एक्शन सामने आया है। ये 3 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। एक जगह टीआई की तोड़फोड़, दूसरी जगह अवैध वसूली का खेल और उसमें पिटाई, और सूरजपुर में ट्रैफिक पुलिस की एक ट्रक वाले के साथ मारपीट। ये 3 तस्वीरें हैं। तो जिन पर आपकी हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिन पर खाकी के खौफ होना चाहिए, जिन बदमाशों पर खाकी का खौफ होना चाहिए, अब आम नागरिक जिनकी सुरक्षा में उनको लगाया गया है, उनके साथ ज्यादती की कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों से सवाल उठे। एक जगह तो टीआई इसी मामले में सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन बाकी जगह अब तक कोई कार्रवाई की खबर नहीं है। तस्वीरें आप देखें, 3 तस्वीरें। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पीटा है सूरजपुर में। मुरैना में एक ट्रॉली ड्राइवर के साथ में मारपीट हो रही। 500 रुपए की डिमांड की जा रही थी। अब ये 500 रुपए, अगर कोई नियम तोड़ा है तो फिर 500 रुपए लेकर क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी सवाल है। और अगर सब कुछ सही है तो फिर ड्राइवर से ये मारपीट क्यों, ये वसूली क्यों? ये देखें आप, ड्राइवर को पीटते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, बीच की जो तस्वीर है। और इधर छिंदवाड़ा में भी आप देखें, छिंदवाड़ा में भी बदसलूकी की गई, टीआई ने तोड़फोड़ की है, और इस मामले में टीआई सस्पेंड हो गए खबर दिखाए जाने के बाद। ये 3 तस्वीरें हैं और बड़े सवाल हैं कि आपकी हमारी सुरक्षा के जिम्मेदार खाकी वाले इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकते हैं आम लोगों के साथ। पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा का भाव बन पाए ऐसा माहौल बनाना, लेकिन दूसरी तरफ यही खाकी वाले आम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं इन्हीं खबरों के ऊपर। खाकी का ये जो गुंडागर्दी वाला रवैया दिख रहा है, इस पर मेरे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। मुरैना से सत्येंद्र सिंह तोमर हैं, छिंदवाड़ा से अजय द्विवेदी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हमारे तीसरे नितेश गुप्ता सूरजपुर से हमारे सहयोगी यहाँ जुड़ गए हैं। तीनों का रुख करते एक एक करके। सबसे पहले नितेश, आपके पास आते हैं। सूरजपुर की तस्वीर हमने दिखाई थी, पहले तो बताएं मामला क्या था, क्यों पुलिस हाथ चला रही थी, क्यों पुलिस वाले पीट रहे थे? जी, मैं बताऊं कि ये जो ट्रक है वो मध्य प्रदेश से उड़ीसा की ओर जा रहा था। सूरजपुर होते हुए ये ट्रक गुजरती। वहीं सूरजपुर में जो ट्रक ड्राइवर है, इनके रिश्तेदार रहते हैं, इनके सास रहती है यहाँ पे। तो ट्रक ड्राइवर ने बोला कि खाना बना देना, खाना खा के सूरजपुर से उड़ीसा के लिए रवाना होता। और खाना खाने के बाद जैसे ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रक निकाली, अभी मैं वही मौजूद हूँ इस चौक में। आप देख सकते हैं माता राजमुनी चौक है, ये आप डिवाइडर देख सकते हैं। यहीं पे वो कल घटना हुई थी जहां पे ट्रक को रोका गया और नो एंट्री के बहाने उससे एंट्री मांगी गई। एंट्री में ट्रक ड्राइवर ने कहा कि 1000 रुपए नहीं है मेरे पास, 300 रुपए का आप चालान काट दीजिए। लेकिन जो खाकी जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उनको ये नागवारा हुआ और पिटाई कर दी और गाली गलौज तक की। तो जो यहाँ पे इनकी जो सास है वो सुनती है इस आवाज को और वो तुरंत जाती है वहां पे बीच बचाव के लिए। वो इनके सास भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कुछ घटना हुई थी।
कल क्या क्या कुछ हुए रही पुलिस वाला का बोलत इस दमत कहे बोली कि पैसा चेक काटने का इतना 1000 रुपया मांगत रही, सामान 300 रुपया देहत रही, तो नहीं मानी तो गला के पकड़ी। तो यहाँ से हल्ला का सुने तो गए तो बोले कि नहीं भैया गला को मत पकड़िएगा, पैसा ले लेना, पूछताछ ऐसे बोले। गाली गलौज भी करते रहे, मारपीट भी करते, गाली गलौज करत रहे, गाली गलौज करे, गंदा शब्द हो जान। तो देख रहे हैं कि ये वो माता जी हैं जो छुड़ाने के लिए गई थी और इनके समझाइश के बाद हालांकि पुलिस वाले जो थे वो मान गए, लेकिन यहाँ जो सीसीटीवी थे और ड्राइवर ने भी इस पूरे मामले के वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो वायरल किया, जिसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें भी ये फुटेज देखा गया कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला है वो मारपीट करते हुए नजर आया। ये कोई पहला बार ये मामला नहीं है, ऐसा मामला कई बार आ चुका है सूरजपुर जिले में, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज इस बार सामने आया है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो उच्च अधिकारी है वो इन पर कैसे लगाम लगाते हैं और क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। जी, तो कुछ देर के लिए जब ट्रक को रोका गया तो रोककर उससे पैसे मांगे गए और पैसे न देने पर मारपीट की गई, ये मामला सामने आया। इसमें सत्यता कितनी है इसकी पूरी तरह जांच करके क्या एक्शन होगा, वरिष्ठ अधिकारी ये तस्वीरें देख रहे होंगे जो वो लोगों से अच्छे बर्ताव को लेकर अक्सर वर्कशॉप लेते हैं, क्या उसका असर हो रहा है नीचे तक, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। सत्येंद्र के पास में चलेंगे। सत्येंद्र, मुरैना में क्या हुआ? मुरैना की तस्वीर भी बड़ी हैरान कर देने वाली थी। मुरैना जिले के दिमनी थाना इलाके का ये पूरा मामला है और धौलपुर राजस्थान से ये जो ट्रैक्टर चालक हैं वो ईंट भरकर मुरैना में बिक्री करने के लिए आते हैं। जिस तरीके से वो दिमनी थाने पर बताया जा रहा है कि लगातार जो ट्रैक्टर निकलते हैं उनसे 500 रुपए प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से वसूली की जाती है। जब चूंकि इस ट्रैक्टर पे जो ड्राइवर था वो लोकल का ही था, इसलिए उसने पैसे देने से इंकार कर दिया। उसके बाद आरक्षक ने मारपीट की। आरक्षक के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि जो थाना प्रभारी हैं उनके कुछ प्राइवेट लड़के हैं उनके साथ जो साथ में रख रखे हैं, उन्होंने इसकी मारपीट की। जो मारपीट का वीडियो वहां पास के ही दिमनी के रहने वाले जो युवाओं ने बनाया, उनके साथ भी अभद्रता की, उनको ले जाके थाने में बंद किया गया। लेकिन साफ तौर से ये बात निकल कर आती है कि जिस तरीके से खाकी पर से जो भरोसा है लोगों को, जो उनकी जो सुरक्षा देने की बात आती है, अगर वही लोग इस तरीके से मारपीट करेंगे या जो अवैध वसूली की जो बातें आ रही हैं निकल कर, वो इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और मारने का वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अधिकारियों के भी पास पहुंच चुका है। हालांकि अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है, लेकिन जब वीडियो जांच का सबसे बड़ा प्रूफ है कि वीडियो में आरक्षक मारपीट करते हुए दिख रहा है, प्राइवेट लड़के भी खड़े हुए। नियम तो ये कहता है कि मारपीट का, अगर आम आदमियों में मारपीट का जो विवाद होता है या इस तरीके के वीडियो या कोई घटना होती है तो पुलिस तत्काल मारपीट का मामला दर्ज करती है। लेकिन क्या पुलिस आरक्षक पर कार्रवाई करेगी या मारपीट का मामला दर्ज किया जाएगा? जो प्राइवेट लड़के थे जो बताए जा रहे हैं कि ये थाना प्रभारी के लिए वसूली करते हैं, तो ये कोई खेल पुराना नहीं है, ये काफी लंबे समय से ये खेल चलता है। जितने भी थानों पे सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई नियम का उल्लंघन कर रहा है, मान लीजिए कोई ट्रॉली वाला, ट्रक वाला अगर किसी भी तरीके से अवैध कोई सामान ला रहा है, ओवरलोड कोई सामान ला रहा है, कोई नियम तोड़ा है, तो उस पर उस मुताबिक एक्शन होना चाहिए। ये 500 रुपए की अवैध वसूली लंबे समय से लड़के रखकर चल रही, अधिकारियों को तो पता होगा। क्या ये माना जाए कि इसमें सबकी संलिप्तता है, सबकी मौन सहमति है? से देखा जाए, अगर ओवरलोड कोई वाहन है तो उसका चालान नियमानुसार चालान करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई का खेल तो नहीं होता है, लेकिन वसूली का जो खेल है, चाहे बॉर्डर का, जैसे राजस्थान का या उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, वहां से जैसे ही थाने शुरू होते हैं, जैसे सिंध नदी के रेत के ट्रक निकलते हैं, तो पूरा जहां से ही जैसे भिंड से रेत के ट्रक चलते हैं और वो सरायचोला थाने तक जाते हैं। जितने भी थाने, एसडीओपी जितने भी है, प्राइवेट लड़के खड़े कर रखे हैं, वो अवैध वसूली का काम करते हैं। इसी क्रम में ये जो ट्रैक्टर है ईंट का भरा हुआ था, अगर ओवरलोड है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है, इनसे अवैध वसूली की जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओवरलोड जो वाहन सवारियों के भी चलते हैं तो उन पर भी यही स्थिति बनी है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मारपीट के और अवैध वसूली के कई वीडियो भी वायरल हुए हैं, कई थाना क्षेत्रों से वीडियो आए हैं। लेकिन कार्रवाई के नाम पर जिस तरीके से अधिकारियों को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सिर्फ मिला है तो चूंकि जिसके साथ मारपीट हुई है उसने आवेदन भी पुलिस अधीक्षक के नाम पर दिया है, तो अब देखना होगा। चूंकि जांच का तो आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। नियम तो ये कहता है कि अब तक आरक्षक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो प्राइवेट लड़के हैं उनके खिलाफ तो मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो किस आधार पर मारपीट कर रहे हैं
ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो करप्शन की हद आप इसे कह सकते हैं कि अवैध उगाही के लिए प्राइवेट लड़के छोड़ रखे हैं जो सड़कों पर आते जाते लोडिंग वाहनों से वसूली करते हैं 500 से लेकर ऊपर तक, और इसका कट जरूर जाता होगा, ऐसा लोग मानेंगे, क्योंकि इस मामले में अब तक किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ना वहां अवैध वसूली करने वाले लड़कों पर, ना उस आरक्षक महोदय पर जो हाथ छोड़ रहे हैं, हाथ चला रहे हैं। नियम तोड़ा है तो एक्शन नहीं लिया, वहां पर कोई चालान नहीं बनाया, सीधे वहीं पर मारपीट शुरू कर दी, पैसे ही मांग की। तीसरी तस्वीर आपको छिंदवाड़ा की दिखाई। अजय द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए। अजय, यहां क्या हुआ, क्या इसी तरह का मामला है यहाँ? ये जो पूरा वाकया है ये जबलपुर का है। जबलपुर में चौरई, छिंदवाड़ा जिले के चौरई पुलिस थाने में निरीक्षक पदस्थ हैं संजय भलावी। वो छुट्टियों में जबलपुर गए हुए थे। पॉश कॉलोनी का मामला है। जबलपुर में जिस जगह वो रहते हैं उनके घर के सामने कार पार्किंग का मामला था, जिसपे टीआई साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक के बाद एक 8 गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले और गुस्से में जिसको चाहे उसको चमका रहे थे। ये कदाचरण का जो वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री एक्शन में आए और उन्होंने ये पूरा वाकया जो है वो सोमवार की रात्रि का है। कल मंगलवार के दिन ये वीडियो दिन में वायरल हुआ और एसपी के नॉलेज में जैसे ये वीडियो वायरल आया तो उन्होंने एसडीओपी चौरई से पूरे मामले की जांच प्राथमिक तौर पर कराई और इसके बाद कल देर शाम टीआई महोदय को निलंबित कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये जो खाकी का रौब है, खाकी में तो दिखे नहीं टीआई साहब, घर गए थे छुट्टी में, लेकिन गुस्सा जो था वो अपने चौथे आसमान में था, ये कह सकते हैं। चलिए, तो ये भी बड़ा अजब सा वाकया है कि साहब की गाड़ी के आगे अगर किसी ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, सही या गलत ये तो बाद में तय होता, लेकिन क्या उनको ये अधिकार था कि सबकी गाड़ियां 7-8 गाड़ियों के शीशे फोड़ दें? पुलिस ने भी इसको सही माना होगा शुरुआती जांच में, तभी इन पर एक्शन हुआ। कम से कम इन्हें फिलहाल सस्पेंड किया है, लेकिन क्या सबक लगेगा ऐसी तस्वीरों के बाद, खाकी पर दाग लगने के बाद केवल सस्पेंशन की कार्रवाई से क्या काम चलेगा, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल आप सबका शुक्रिया जो आपने डिटेल बताया कि क्या क्या हुआ इन घटनाओं का। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि खाकी को लेकर क्या स्थिति अभी चल रही है, खाकी की गुंडागर्दी कहाँ है।